हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सभी बढ़िया होंगे। मैं प्रियम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था तो आज आपका इंतजार खत्म हुआ। मैं आज लेकर आया हूं पूरे मुगल वंश पर आपके 80 क्वेश्चंस का सेट। तो ये क्वेश्चंस हम फटाफट से लगा लेते हैं, जहां से हमारा पूरा मुगल साम्राज्य एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा। और जो विस्तार पूर्वक अगर आप इनकी बात करना चाहते हैं तो उनका विवरण मैंने अपनी वीडियोस में दे रखा है, जो कि मेरी पिछली मुगल साम्राज्य की जो वीडियोस हैं आप उनको जाकर वॉच कर सकते हैं। वहां से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छा आपको मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है आरओ एआरओ में। उस तरीके का पूरी बात मैंने उन वीडियोज़ में करी है, तो वह जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपने पहली क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, उससे पहले मैं यहां से जरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया। बात कर रहे हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बात हो रही है 1526 में बाबर के साथ। 1526 में बोल रहा है कि बाबर ने आपके कौन से वंश के इंसान को हराकर यहाँ पे मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक या खिलजी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लोधी वंश आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इब्राहिम लोधी को पानीपत के आपके प्रथम युद्ध में हराकर आपके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्या पूछ रहा है हमसे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का आपका प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526। ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं वीडियो में डाल चुका हूं। तो आप जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं मुगल के फर्स्ट पार्ट से लेकर टिल अब तक की सारे लेक्चर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बाबर ने प्रसिद्ध आपका तुगलकामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। आपसे यहां पे पूछ रहा है किस युद्ध में किया था। आपके पास तीन यहां पे दिए हुए हैं ऑप्शंस, आपका खानवा, घाघरा, पानीपत के प्रथम युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में आपका जिक्र किया गया था। कौन सी नीति का? तुगलकामा नीति का जिक्र किया था। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उन्हें आपके कलंदर की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? आपके बाबर को दी गई थी। और कौन से आपके युद्ध में दी गई थी कलंदर की उपाधि? तो कब दी गई थी? ऑप्शन ए आपका यहां से सही हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी के खिलाफ जब युद्ध किया था उसमें उनको कलंदर की उपाधि से नवाजा गया था। किसको? बाबर को। चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब जीटी रोड का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि जीटी रोड किसने आपकी बनवाई थी। तो किसने बनवाई थी? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। किसमें भैया? बात हो रही है यहाँ पर किससे? आपके गुजरात की विजय से। किसकी बात हो रही है? गुजरात की विजय से बात यहाँ पे हो रही है। और यादगार के तौर पर एक इमारत बनवाई गई है। इमारत कौन सी है? आपका बड़ा इमामबाड़ा था, आपका बुलंद दरवाजा था, जामा मस्जिद था। भैया ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही है, बुलंद दरवाजा ही आपका उत्तर सही है। बुलंद दरवाजा ही बनवाया था। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कीर्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए आईने अकबरी, अगर मैं आपको बताऊं ये पुस्तकों की जो बात हो रही है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है आपके ये साहित्य को लेकर। ठीक है, आपके साफ मुगल साहित्य को लेकर एक वीडियो बनी हुई होगी, थंबनेल को आपको दिख जाएगी जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे आरओ एआरओ की अभिमन्यु सीरीज की। सारी वीडियोस को वहीं पर जाकर वॉच करिए और सारी चीज़ों को डिटेल में लिखते हुए चलिए। जो भी कुछ आप यहाँ से सीख रहे हैं, जो भी कुछ आप यहाँ से जान रहे हैं, उन सब सारी वीडियोस को आप अपने एक कॉपी ले लीजिए। उस कॉपी पे सारे आंसर्स को नोट करते हुए चलिए कि भाई मुगल वंश में इन चीज़ों पर सर ने बात करी थी। इन सारी चीज़ों का विवरण आप एक अपने कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, ताकि जब पूरा मिडिवल जो हमारा मध्यकालीन है उसके बाद
उसके बाद आपका एशियन की भी बात होगी, मॉडर्न की भी बात होगी। तो सभी चीज़ों के नोट्स आपके पास पूरी तरीके से बने हुए होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर हमारा फरवरी में है और हमको ये जो है जनवरी तक अपना पूरी तरीके से अपना सिलेबस खत्म करना है, जिसके बाद हम सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करें, ठीक है। तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, आईने अकबरी की बात आ रही है। तो भाई ये जो थे किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या आपके अब्दुल रशीद? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके अबुल फजल। ये आपके क्या थे? राइटर थे। कौन क्या था? ये 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्न की भी वीडियो मैंने बनाकर डाल रखी है, जाकर उसको भी देख लीजिएगा कि किसका क्या काम था अकबर के 9 रत्नों में से, ठीक है जी, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है? पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। तो आपको बता दूं ऑप्शन ए आपका यहां से बिल्कुल सही है, अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी? आपके अकबर और हेमू। हेमू आपका इकलौता हिंदू, आपका इकलौता हिंदू शासक था। यह बात मैं आपके लिए बता देता हूं यहां से, हेमू आपका इकलौता हिंदू शासक था। इस बीच की मैं बात को आपको बता रहा हूं, मुगलों के बीच में जो और रहे थे आपके। दीन इलाही नामक आपका नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही की स्थापना सर्वप्रथम सबसे पहले किसने की थी? तो मैं आपको बता देता हूं, आपके जहांगीर के साथ भी नाम जोड़ा जाता है, लेकिन अकबर आपका यहां से बिल्कुल सही उत्तर होगा। अकबर ने सबसे पहले दीन इलाही की स्थापना की थी, ठीक है, दीन ए इलाही, ठीक है जी, ठीक। आपने सुना भी होगा, कहा भी जाता है अल्लाह हो अकबर। ये जो अकबर का नाम है भाई, ये जो था ये इबादत के लिए अकबर ने ही बोला था। 1574 में इबादत खाने का निर्माण करवाकर अकबर ने ही इस चीज की स्थापना की थी। तो दीन इलाही वहीं से पूछा गया है और अकबर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध मुस्लिम आपके शासका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? बात हो रही है आपकी प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका की चांद बीबी, ठीक है। यह पूछा जा रहा है कि भाई ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी, किस राज्य से संबंध रखती है, इस पर बात हो जा रही है। तो आपका क्या है? बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है या फिर आपका बरार है? तो ऑप्शन सी आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, अहमदनगर इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली आपकी क्या थी? तो जितनी तरीके की जो मॉडर्न प्रणालियों की अगर मैं आपसे बात करूं कि इन सब चीजों पर जो आपका विवरण रहता है, वो सारा विवरण अकबर के समय का ज्यादा है, क्योंकि आपके जहांगीर जो थे उसके बाद में जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर का जो था वो आपका स्वर शासन काल रहा था, जिसमें चित्रकला पर ज्यादा विशेष तौर पर आपका ध्यान फरमाया गया था। तो मनसबदारी जो आपका प्रणाली थी वो कब हुई थी? आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर के समय हुई थी। शाहजहां और जहांगीर और बाबर नहीं आएगा, बाबर तो होंगे नहीं क्योंकि 4 साल इनका शासन रहा, 4 साल युद्ध ही लड़े थे, ठीक है। तो अकबर आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अपने काल का महान आपके संगीत तानसेन किसके दरबार में थे? तो बात कर रहा है किसकी भैया? आपकी तानसेन की बात कर रहा है, ये संगीत से इनको जोड़ा जा रहा है। तो पूछ रहा है ये किसके दरबार में थे? आपके जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर आपके बहादुर शाह? तो ऑप्शन बी आपका यहां से बिल्कुल सही है, अकबर। अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा की बात की जा रही है, उर्दू, हिंदी, अरबी और आपकी फारसी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका सही उत्तर फारसी हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, आपके सती प्रथा, आपके सती प्रथा की बात की जा रही है यहाँ पर, और पूछ रहा है कि सती प्रथा की आपकी भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, मतलब सती प्रथा की आलोचना करने वाला कौन सा सम्राट था, वो कौन था? वीडियो में इन सब चीजों का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं और आपको लगता है कि अरे कुछ क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहे हैं, तो जाकर मेरी वीडियोस को डिटेल में देख लेना।
बिल्कुल आपके आंसर निकल कर आएंगे, ठीक है, सटीक आंसर्स आपके निकल कर आएंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सीरीज में ऑलरेडी मार चुका हूं उनके ब्याह पर आप उनको भी देख लीजिएगा। ये जो 80 क्वेश्चन की मैं आपको सीरीज करा रहा हूं, सभी के आंसर आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, सती प्रथा को किसने किया था, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो आपका यहां से सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने इसकी आलोचना की थी, अकबर ने ही क्या किया था, इसको समाप्त करने की बात करी थी। तो 14 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका अकबर। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो किससे पड़ी थी, प्लासी का युद्ध से, आपकी तालीकोटा से, पानीपत का से, या आपके हल्दी घाटी से। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर आए थे, इब्राहिम लोदी को हराकर आपके मुगल राज्य की नींव रखी थी। तो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध क्या हो जाएगा, यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में आपके चरमोत्सव प्राप्त किया। चलो भैया देख लीजिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, मैं स्वर्ण काल की बात कर रहा था आपसे, ठीक है। स्वर्ण काल की बात कर रहा था, जो स्वर्ण काल था, जो चित्रकारी की बात करी थी, जो चित्रकला आपको देखने के लिए मिली, ठीक है, वो किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिली थी। वो सबसे ज्यादा जो देखने को मिली है वो जहांगीर के शासनकाल में देखने के लिए मिली है। किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में है। तो यहां से जो सही उत्तर होगा वो होगा भी क्या, जहांगीर ही होगा। आंख मूंदकर मार देना, इसका आंसर सी होगा, जहांगीर इज योर राइट आंसर, ठीक है जी, ठीक। देखिए भाई, अगर आपको लग रहा हो कि अरे कि पढ़ाई हमसे नहीं हो रही है, तो भाई देखो करने की कोशिश करिए। एमसीक्यूज सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपको शॉर्ट इन हैंड में ज्यादा बड़ी चीजें चाहिए होती हैं, तो एमसीक्यूज करने के लिए आपको सबसे पहले छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जहांगीर का नाम बात कौन आएगा, जहांगीर के उसके बाद कौन आएगा, जहांगीर से पहले कौन आएगा, जहांगीर ने क्या किया। तो इन सब के लिए छोटे छोटे आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जिस नॉलेज को बटोरने के लिए आप ऑलरेडी इस चैनल की वीडियोस पर जा सकते हैं और वहां से ऑलरेडी वीडियोस आपको पड़ी हुई है, जहां से आपको छोटी छोटी बातें देखने को मिल जाएंगी। वो जो छोटी बातें जब आप खट्टी करेंगे तो उन छोटी बातों से एक बड़ी बात बनकर आएगी, जहां पर आपकी बात पूर्णतः तरीके से खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा पैदा हुए तो कैसे हुए, फिर क्या किससे खेले, कहां खेले, ये बात आपसे नहीं करेगा, ठीक है। आपसे जो बात इस वक्त पूछेगा, ठीक है, लड़े तो किस प्रणाली के साथ लड़े, कैसे लड़े, कौन सी किताब लिखी, खुद ने कौन सी किताब लिखी, इन सब चीजों की बातें वीडियो में ऑलरेडी की जा रही हैं आपसे और करते रहेंगे हम लोग टिल योर एग्जाम डेट तक। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और इन चीजों को आप करते हुए चलिए। तो यहां से आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। किसने आपके अकबर की जीवन कथा लिखी है, पूछ रहा है यहां पर आपके अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खान ने या बीरबल ने। तो ऑप्शन ए मैं आपको बता दूं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अबुल फजल ने लिखी है। किसने लिखी है, अबुल फजल इज योर राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे यहां पे कह रहा है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों की विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है, ठीक है। चलो भैया, किसने दिया है, आपके बात कर रहे हैं वनस्पतियों का जिक्र है, ऋतुओं का जिक्र है, प्राणी जगत का जिक्र है और फलों का आपका जिक्र है। इन सब चीजों का जिक्र किसने अपनी डायरी में दिया है, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर औरंगजेब ने। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर आपका सही आंसर है। बाबर ने ही विवरण दिया है अपनी डायरी में इन सब चीजों का उल्लेख करके, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, आपका शेरशाह की महानता का आपका घोतक क्या है। बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है यहां से शेरशाह की महानता का, ठीक है। क्या है, ऑप्शन ए क्या कहता है, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व,
प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सहिष्णुता। तो भैया ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार यहां से क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है हुमायूं नामा किसने लिखा है। हाँ जी भैया, हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है, किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इकबाल नामा, रजमनामा, अकबरनामा या आपका सगीनत उल औलिया। तो आपका बता दूं मैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह आपका रजमनामा के नाम से जाना जाता है और यह महाभारत का क्या है, एक अनुवाद है। चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है यहाँ पर क्या कि किस मुगल सम्राट ने आपके सैयद भाइयों की गिराया। बेटा की गिराया नहीं, यहाँ पे को गिराया आंसर मतलब को गिराया यहाँ पर होगा कि को गिराया। किसने गिराया है भैया, यहाँ पर आपके बहादुर शाह ने, रफी उल दौला ने, शाहजहां सेकंड ने या फिर आपके मोहम्मद शाह ने। तो आपको बता दूं मोहम्मद शाह ने। ठीक है, मोहम्मद शाह ने आपके सैयद भाइयों को गिराया है। ठीक है, गिराने का मतलब है कि ढकेल के पीछे फेंक दिया, आगे नहीं बढ़ पाए, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाए, यहाँ पे इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल आपके सम्राट थे। कौन थे, आलमगीर सेकंड थे, शाह आलम सेकंड थे, आपके बहादुर शाह सेकंड थे या अकबर सेकंड थे। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, बहादुर शाह सेकंड इज योर राइट आंसर। बहादुर शाह आपके बिल्कुल सही यहां से उत्तर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। आपके अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। कौन था, बीरबल था, टोडरमल था, जयसिंह था या आपके बिहारीमल था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, टोडरमल इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। आपका अगला क्या है, अकबर द्वारा बनवाए गए आपका उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था। किसकी बात कर रहा है, अकबर के द्वारा बनाए गए आपके पूजा गृह का क्या नाम था। क्या नाम था, दीवान ए खास था, दीवान ए आम था, इबादत खाना था या फिर बुलंद दरवाजा था। तो बता दूं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इबादत खाना आपका यहां से क्या था, बिल्कुल सही उत्तर था। बिल्कुल सही उत्तर था आपका यहां से क्या, इबादत खाना। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। आपके सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ ओके तानसेन और बेजू बरार, ठीक है, किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। ठीक है, आपके जहांगीर, बहादुर शाह, थर्ड जफर, अकबर या फिर आपके शाहजहां। तो देखो तानसेन की बात हुई, अभी मैंने पीछे ही आपका तानसेन का जिक्र बताया था कि आपके संगीतज्ञ थे किसके, अकबर के वंश के। तो आपका ऑप्शन सी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। किसके थे भैया, कौन, आपके रामचरितमानस जो लिखी है किसने, तुलसीदास ने। तो तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नहीं जी, आपके वजीर अली शाह के नहीं, हर्षवर्धन नहीं, अकबर इज योर राइट आंसर। अकबर आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी मतलब धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी। आपके कौन से युद्ध में ऐसा हुआ था कि बाबर ने जिहाद और आपके तमंगा और गाजी की उपाधि जो थी वो धारण की गई थी। किसमें की गई थी, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, खानवा के युद्ध में ऐसा हुआ था। ठीक है, चलिए
आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, आपके मुआयन नामक आपके पास शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? आपके फारसी में लिखी है, आपके उर्दू में लिखी है, तुर्क में लिखी है, या फिर अरबी में लिखी है? तो किस में लिखी है भैया, कौन सी भाषा में क्या लिखी गई है? तुझ ए बाबरी, जो कि ऑटोबायोग्राफी है किसकी? आपकी बाबर की। ठीक है, वो कौन सी भाषा में है? तो वो आपकी तुर्की भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? फरगना का, कंधार का, तक्षशिला का, या फिर पंजाब का? तो बता दूं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, फरगना का था। और यहीं से इसको दौलत खां और आलम खां ने क्या दिया था, न्योता भेजा था। उसके बाद ही आपके जो बाबर थे वो भारत आए थे। ठीक है, तो फरगना का ये क्या था, राजा था। अगला क्या कह रहा है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, गौर फरमाइए, नहीं था। अभी देखिए मैंने नाम लिया था किसका, दौलत खान का और आलम खां का। ठीक है, ये पूछ रहा है नहीं था, तो कौन नहीं था? आपका पंजाब का सूबेदार दौलत खां, ये तो भैया बिल्कुल था, और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी। ठीक है, दौलत खां का नाम है तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, बिल्कुल सही है। आलम खां जो था वो अंकल था इब्राहिम लोधी का। ठीक है, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, बिल्कुल सही है। कौन नहीं था? चंदेरी का शासक आपका मेदिनी राय, आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं था। ठीक है, ये इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? कौन सा आपका सबसे ज्यादा, जो मतलब देखा जाए मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से, अगर देखा जाए कोई दृष्टिकोण से, ठीक है, कि आपका यहां पे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ठीक है, दृष्टिकोण से अगर यहां पर देखा जाए, सबसे आपका निर्णायक युद्ध जो था वो कौन सा था? पानीपत का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, आपका चंदेरी का था, या घाघरा का था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, खानवा का युद्ध था। इसके बाद ही तो गाजी की उपाधि बाबर को मिली थी, है ना जी, बिल्कुल। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आपको बात कर रहा है यहां पे, आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, आपको यहां पे सुमेलित करना है। चलिए देख लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। आपके पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? वो 1526 में हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा खानवा का जो युद्ध था, बिल्कुल सही है, 1527 में हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध था, बिल्कुल सही है, 1528 में हुआ था। और घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब वो कह रहा है किस किस के बीच में हुआ था? सूची 2 में शासक की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, पानीपत के प्रथम युद्ध की अगर आपसे बात होगी, देखो सारी चीजें मैं वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप जाकर पिछली वीडियोस को देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये रणनीति आपको सब समझ में आ जाएगी, सब आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप जाकर मेरे मुगल की वीडियोस को वॉच कर लीजिए। आप जितनी वीडियोस को वॉच करेंगे, आप जब इस वीडियो पर आएंगे आपको लगेगा हाँ, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस हम खुद से लगा सकते हैं और हम कर सके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप मेरी पिछली वीडियोस को अच्छी तरीके से देख चुके हैं, उनको नोट कर चुके हैं, उनको समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए आपके पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा गया था, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। आपके खानवा का युद्ध जो था आपके राणा सांगा के खिलाफ था। चंदेरी का युद्ध जो था वो आपके मोदिनी राय के खिलाफ था। ठीक है, और आपके जो घाघरा का था वो अफगानों के विरुद्ध था, जिसमें महमूद लोदी लीड कर रहा था। तो बात कर रहा है यहां से क्या, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी जो था, सी के साथ तीसरा आएगा और डी के साथ आपका 14 आएगा। ठीक है जी, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ठीक है, ठीक, आप मुझे बताएंगे कि दिल्ली से आगरा लेकर कौन गया? दिल्ली से आगरा लेकर कौन गया? अब ये आगरा से दिल्ली वापस लेकर कौन आया है? कौन लेकर आया है? जहांगीर लाया है? नहीं। औरंगजेब? नहीं। हुमायूं? नहीं। शाहजहां? जी हां। कौन लाया है?
शाहजहां लाया है। कहां से? अकबर से वापस दिल्ली लेकर आया है। ठीक है जी, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अकबर के आपके युवा व्यवस्था में उसका आपका संरक्षक था, कौन था भैया? अकबर के युवा अवस्था में एक तो महामंगा थी जिन्होंने इनको पाला था, और दूसरा इनका जो आपका कौन था, उनका संरक्षक था, वो कौन था? कौन था? हेमू? नहीं भैया, इससे तो युद्ध ही हुआ था। आपका फैजी? नहीं। अबुल फजल? नहीं। बैरम खां। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैरम खां इज द राइट आंसर। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की है? नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की है, इस चीज पर बात कर रहा है। नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की है, ठीक है, नहीं की है, इस बात पर जोर फरमाना है आपके लिए। चलिए कहां पे की है? लाहौर पे? नहीं भैया। करनाल पे? नहीं। दिल्ली? नहीं। कन्नौज? कन्नौज बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कन्नौज पर उसने चढ़ाई नहीं की है। बाकी जगहों पर चढ़ाई का विवरण है, मतलब युद्ध का विवरण है, लेकिन कन्नौज के साथ युद्ध का विवरण उसका नहीं है। ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, चलिए देख लीजिए। इसी देखो 37वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से 80 क्वेश्चन तक हम पहुंच जाएंगे और हमारी सारे के सारे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। यहां से हमारा मुगल साम्राज्य जो है पूरी तरीके से हमारा यहां से खत्म हो जाएगा। मुगल साम्राज्य पे हम पूरी तरीके से बात कर चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती रहेंगी, सारी चीजों में हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस ये है कि आपको चीजें संयम के साथ रखनी है, आपको सारी चीजें नोट करते हुए चल रही हैं। ठीक है। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने की थी भाई? यहां पर बाबर ने, शेरशाह ने, शाहजहां ने, अकबर ने। तो मैंने आपको बताया था, पीछे ही बात हुई थी कि आपके खेत खलियानों का जिक्र किसने किया है, किसने वर्णन किया है अपनी डायरी के अंदर, तो किसने किया था? बाबर ने किया है। तो ऑप्शन ए आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाबर इज योर राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? कौन सी आत्मकथा है, इस बात पर बात कर रहा है। अकबरनामा? नहीं। फाजल द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा? नहीं भैया, हुमायूं द्वारा खुद लिखी हुई नहीं है। आपके पद्मश्याम नामा? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है। बाबर तुझके बाबरी? आपके बाबर नामा जो मैंने बताया था अभी आपको कुछ समय पहले ही, ये आपके खुद बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। इसको उसने खुद से ही लिखा है, जिसमें विवरण भी किया है उसने वनस्पतियों का, यहाँ पे फलों का, सब्जियों का, सभी चीजों का विवरण जो है वो यहाँ पर भारत का मिलता है तुझके बाबरी के अंदर। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा, हुमायूं, तुझके बाबरी, बाबर। हाँ भैया बिल्कुल सही है, ये ऑटोबायोग्राफी है। तुझके जहांगीरी, जहांगीर, ये बिल्कुल सही है, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है। शाहजहां नामा महमूद सलेह ने लिखी है, बिल्कुल सही बात है। हुमायूं नामा, हुमायूं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं है। हुमायूं नामा हुमायूं के द्वारा लिखी हुई नहीं है पुस्तक। ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसको मिली थी? तो राजा बीरबल की उपाधि किसको मिली थी? ऑप्शन ए ही बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, महेश दास को मिली थी। किसको मिली थी? महेश दास को मिली थी। और 9 रत्नों में से ये एक रत्न है आपके अकबर के साम्राज्य की। अगला, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया ज्यादा भवनों का निर्माण? क्योंकि पूरे समय वो युद्ध में ही उसका बीत गया था, पूरे समय उसका युद्ध में ही चला गया था। उसके वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि राजमिस्त्री ही वहां पर उपलब्ध ना हो। वह आपका मित्र वही था। अरे भैया ऐसा भी कुछ नहीं है, उसने अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। ऑप्शन डी बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर है, क्योंकि उसको निरंतर युद्ध करने पड़ गए थे इसलिए। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है? किसका? पढ़ा रखे हैं, सभी क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं मैंने आपके लिए। इस पीडीएफ में जो मोस्टली क्वेश्चन दिए हुए हैं, आधे से ज्यादा चीजें मैं ऑलरेडी आपके लिए करा चुका हूं। आप जाकर पिछली वीडियोस को देखिए। ये मेरा जो लेक्चर है, ये 11 लेक्चर है। आप जाकर उसके पीछे के लेक्चर जाकर देखिए, आपको सब कहानी समझ में आ जाएगी। ये सब क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में कर देंगे। ठीक है। चलिए, हाँ 2 बार राज्याभिषेक की बात हो रही है। अकबर का हुआ है? नहीं। जहांगीर का हुआ है? नहीं। शाहजहां का हुआ है? नहीं। औरंगजेब का हुआ है जी। आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, औरंगजेब इज योर राइट आंसर। चलिए
अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, मतलब जीटी रोड की बात हो रही है, किसने बनवाया था, तो ये पिछले हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं, शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था इसको, शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। ठीक है, ये सड़क जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है, कलकत्ता व बंबई को नहीं, दिल्ली व चेन्नई को नहीं, कोलकाता व अमृतसर को। जी, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता व अमृतसर को ये जोड़ती है। चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था, कौन हुआ था, तो पहले ही मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हुआ था। ठीक है, जहां से लोदी वंश समाप्त होकर मुगल वंश की स्टार्टिंग हुई थी और वहां पर दिल्ली सल्तनत आपकी पूर्णतः तरीके से बंद हो गई थी 1526 पर। ठीक है, लोदी वंश इब्राहिम लोदी के पतन के साथ ही। अगला, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है, शेरशाह सूरी का दिल्ली में नहीं, आगरा में नहीं, आपका सासाराम में। जी हां, आपका सासाराम में ही आपके शेरशाह सूरी का मकबरा क्या है, स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, अकबर का राज्य अभिषेक कहां हुआ है, किसका, अकबर के राज्याभिषेक की बात कर रहा है, कहां हुआ है, तो आपको बता दूं कालानौर में। जी हां, इसी में हुआ है, कालानौर में ही हुआ है। और अकबर उसने मतलब आगरा में, अकबर ने दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी को क्या किया था, स्थानांतरित किया था। ठीक है, और कालानौर में क्या हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था आपके अकबर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे, बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के और आपके अकबर के। तो भैया बाबर के नहीं थे, जहांगीर के समकालीन थे। और आपको अगर याद होगा तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये जो था मराठा साम्राज्य की, इसमें मैंने आपको सिख वंश पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था ये जो आपके सिख थे उनमें जो आपके गुरु थे, गुरु अर्जुन देव को, इनको मृत्युदंड की सजा सुनाई थी किसने, जहांगीर ने ही सुनाई थी। तो आपके जो अर्जुन देव थे वो जहांगीर के ही आपके समकालीन थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आपका समर्पण नहीं किया था, किसने नहीं किया था, आपके सिसोदिया वंश ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के सामने आपके सम्मान, आपके सामने समर्पण नहीं किया, किसने नहीं किया, तो सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। अगला प्रश्न, ये सब जरूरी बातें हैं, ये सब जरूरी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और ये सब चीजें अपने डायरी में आप लिखते हुए चलिए। ठीक है, जब एग्जाम आए तब इनको एक बार शॉर्ट हैंड में आप पढ़ लें, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब आप अपने किसी भी तरीके की आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं आपको एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, तो मेरी बात पर गौर फरमाते हुए चीजों को करते हुए चलिएगा। ठीक है, अगला क्या बात कर रहा है हमसे कि किस मुगल शासक को आपके आलमगीर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अकबर को, शाहजहां को, जहांगीर को और औरंगजेब को। तो ऑप्शन डी ही आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, औरंगजेब को ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सम्राट अकबर द्वारा किसको आपके जरी कलम की उपाधि से आपका अलंकृत किया गया था, किसको किया गया था, आपके मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद खां को, आपके अबुल रसमत को, मीर सैयद अली को नहीं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महमूद हुसैन को ही आपके क्या जरी कलम के उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, बाबर ने सबसे पहली बार जब उसको बुलाया गया था तो उसने कहां से भारत के अंदर एंट्री की थी, भारत के अंदर कहां से होकर प्रवेश किया था, कहां से किया था, कश्मीर से किया था, नहीं सिंध से किया था, नहीं आपके पंजाब से किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहां से सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब लड़ा गया था, तो बता दूं 1576 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी आपका 1576 बिल्कुल सही उत्तर यहां से हो जाएगा। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा है, तो अकबर के दरबार में रहा है। किसके दरबार में रहा है, अकबर के दरबार में रहा है। हुमायूं दारा शिकोह आपके बहादुर शाह जफर नहीं, अकबर के दरबार में आपके रहा है कौन,
आपका फैजी। 9 रत्नों में से एक रत्न है भाई ये अकबर के। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसने समय में आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। ठीक है, पद्मावत आपके मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत। बहुत पूछा जाता है हिंदी साहित्य से ये प्रश्न कि पद्मावत के आपके रचनाकार कौन है, तो कौन है, आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब पूछ रहा है ये किस समय की रचना है, हमसे ये पूछा जा रहा है, अकबर के समय की नहीं, शेरशाह। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, शेरशाह के समय की ये पद्मावत क्या है, रचना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, किसने चौसा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई आपकी कब हुई थी, 1539 में हुई थी, जिसमें आपके हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में लड़ाई हुई थी। और 1540 में आपके जो हुमायूं थे उनको भागना पड़ गया था बेबस होके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते वो तो वो मार दिए जाते उस युद्ध में आपके शेरशाह के हाथों। तो ये युद्ध जो था वो किसके, उसमें हुमायूं को जो पराजित किया था वो किसने किया था, ऑप्शन ए शेरशाह ने पराजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, हुमायूं का मकबरा कहां है, हुमायूं का मकबरा कहां है, तो हुमायूं का मकबरा आपका कहां है, दिल्ली में। जी बिल्कुल सही है, हुमायूं टॉम्ब आपका दिल्ली में स्थित है। तो आपका ए बिल्कुल यहां से क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है यहां से क्या, कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है। तो यहाँ पे 2 बार शासन करने की बात आ रही है, तो 2 बार में अगर आपको बता दूं शाहजहां, जी नहीं, शाहजहां ने जो किया है बीच में देखो थोड़ा सा, शाहजहां के बीच की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा आपका टाइम पीरियड है जिसमें आपका जो शाहजहां है वो पूर्णतः तरीके से आपके शासन में बैठे थे। आगे अगर मैं हुमायूं की बात करता हूं तो यहाँ पे थोड़ा सा दरबदल आया है, कैसे, क्योंकि 1530 से 1540 की बात की गई है, उसके बाद 55 से लेकर 56 की बात की गई है। ठीक है, तो एक बार आने के बाद पुनः ये वापस लौट कर आए हैं, जहां पर जाकर ने मुगल शासन को फिर से स्थापित किया है, पुनः स्थापित किया है। तो यहां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी, हुमायूं इज द राइट आंसर। हुमायूं आपका यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। किसका मकबरा, बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का जिक्र मैंने अपनी वीडियो में किया है, आप मुझे बताएंगे कि ये बीबी क्या है। ठीक है, पीछे भी क्वेश्चन में जिक्र हुआ है। तो बीबी का मकबरा किसने आपका स्थापित किया है, कहां पे किया है, हैदराबाद में नहीं, आपके फतेहपुर सीकरी में नहीं, औरंगाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यहां से औरंगाबाद आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चलिए 59वां क्वेश्चन हमारा आ गया। 59वें क्वेश्चन पे बात करते हैं कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती की मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया है, किसने करवाया है, किसकी बात हो रही है, संगमरमर के पत्थर की बात हो रही है, जो आपके शेख सलीम चिश्ती की का जो मकबरा है, मतलब जो दरगाह की यहां पे बात की जा रही है वो किसने करवाया है, अकबर ने करवाया है, जहांगीर ने, शाहजहां ने या दारा शिकोह ने। तो किसने करवाया है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका जहांगीर यहां से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए 60वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया। तो काबुल की बात हो रही है, काबुल में भाई किसका मकबरा है, मैंने बता रखा है वीडियो के अंदर, काबुल में भारत से बाहर जिसका मकबरा है, मतलब बाबर का मकबरा है, काबुल में बाबर का मकबरा बना हुआ है। तो ऑप्शन यहां से ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले वाले में ही हमें हमारा आंसर मिल गया, डेट इज बाबर। ठीक है, चलिए 61वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक को उपवनों और आपके उद्यानों में आपके अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, किसका, आपका उपवनों का राजकुमार या आपके मंडलियों का मुकुट कहा गया है, किसके लिए कहा गया है यहां पर, क्या उपवनों का राजकुमार मतलब बगीचों का राजकुमार किसके लिए कहा गया है, बाबर के लिए, हुमायूं के लिए, अकबर के लिए या फिर शाहजहां के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर के लिए कहा गया। और मैंने आपको पिछले जो हम लोग ने क्वेश्चन डिस्कस करे थे, मैंने उसमें आपको बताया भी था, क्या बताया था कि जो बाबर था, बाबर ने अपने खुद की ही, बाबर ने अपने खुद के ही, एक मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा टेक्निकल आपका दिक्कत यहां पे फॉल्ट हो सकता है।
चलिए ये पुनः स्थापित हो गया। टेक्निकल टीम से मैंने बात की थी तो ये ठीक कर दिया, थोड़ा सा आपका पावर कट हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। तो हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, बाबर की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, कि जो बाबर था यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर मैं बाबर को लेकर सही उत्तर की बात आपसे कर रहा हूं तो देखो बेसिकली हुआ क्या था, तो मैंने आपको बताया था बाबर की जो ऑटोबायोग्राफर थी आपकी तुझके बाबरी, उसमें उसने वर्णन किया है किसका, भारत का वर्णन किया है, वनस्पतियों का वर्णन किया है, उपवनों का किया है, और साथ ही साथ में भारत में किस तरीके का हमारा भौगोलिक क्षेत्र, मतलब बात की जाए तो आपके पैदावार की बात की थी, उपवनों की बात उसने वहां पे की थी, वनस्पतियों की बात वहां पे मिली थी। तो वो जो चीज वहां पर है वहीं से इस चीज को उठाया गया कि जो उपवनों का राजकुमार की जो बात की गई है वो किसके लिए की गई है, तो भाई वो बाबर ने की है, और बाबर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी के अंदर इस चीज के वर्णन किया है। इसी वजह से यहां से जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, बाबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमसे क्या कह रहा है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने आपके कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया था। काबुल और कांधार से मैंने अगर बात करें तो मैंने देखो अपनी क्लासों में डिस्कस भी किया था, काबुल और कांधार से पूछा जाता है आपका चांदी का सिक्का। तो काबुल और आपके कांधार के अंदर चांदी के सिक्के की बात की जाती है। तो भाई आपसे यहाँ पे जो सोने का चांदी के जो सिक्के का वर्णन है वो आपका किसके साथ था संबंधित, वो बाबर के साथ था, क्योंकि काबुल के अंदर दफनाया कौन गया है, बाबर दफनाया गया है। ठीक है, फरगना से ये आया था जहां पे इसका राज्याभिषेक था, वास्तव में ये वहीं का आपका क्या था, उत्तराधिकारी था, वहीं पे आपका राज करता था, लेकिन इसको बुलाया गया तो ये आपका कहां आया था, भारत आया था। तो ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, डेट इज बाबर, क्योंकि इन दोनों जगहों से आपके बाबर जो है वो संबंधित है। तो बाबर यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी, किसके बाद की थी, शेरशाह ने दिल्ली में। ठीक है, तो भैया दिल्ली में कब की थी, जब उसने हुमायूं को हरा दिया था। और हुमायूं को कब हराया, तो 1540 के अंदर पूर्णतः तरीके से हुमायूं जो थे भैया वो भाग गए। ठीक है, तो वो जो युद्ध था आपके कब का, 1539 और 1540 का, वो किसका था, वो आपके विलग्राम का युद्ध था। किसका था, आपके विलग्राम का युद्ध था, जिसमें हुमायूं को बेटा उसने भगाकर फेंक दिया, बोले चल भैया बाहर को खिसक जा। जिसके बाद 1540 से उनका शासन खत्म हो जाता है, पुनः स्थापित 1555 में होता है। तो यहां से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने मुगल में सब चीजों पर वर्णन किया है, सब चीजों के बारे में मैंने बताया है। आप जाकर वीडियो देखिए तो एक बार सही, आप वीडियो देखेंगे चुटकियों में आपके यहां से निकल कर आएंगे यहां से। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी। बात कर रहा है इसमें किस पे, आपके भारतीय शासकों में से कौन थी, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, आपका मर्तान वर्मा या राजा सवैया जयसिंह थे। तो कौन थे, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रानी दुर्गावती, यहां से बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी, किसने बनवाई थी, शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई है। और मोती मस्जिद कहां बनवाई है, इस पर बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली में बनवाई है, क्या दिल्ली में बनवाई है, जयपुर में बनवाई है, नहीं भैया आगरा में बनवाई है, बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सही सही उत्तर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर है, आगरा में ही मोती मस्जिद बनवाई है, किसने, शाहजहां ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया, खत्म किसने किया, खत्म किसने किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात आपसे करूं कि सबसे पहले किसने लगाया, तो आपके अलाउद्दीन, किसने लगाया था, आपके अलाउद्दीन ने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाद भैया उसको हटा दिया, किसने हटा दिया, अकबर ने हटाया। अकबर ने क्या किया था भैया, उसको हटाया था। ठीक है, तो अकबर तो यहां से आंसर आने से रहा। ठीक है, अकबर ने उसको हटा दिया और पुनः स्थापित उसको किया था औरंगजेब ने। तो ऑप्शन सी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लास में आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अकबर के समकालीन में आपके अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था,
किस चीज का कार्य रहता है भैया आपके, किसका, अमरगुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य रहता है? कानून और व्यवस्था संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, या राजघरों का प्रभारी होना, या शाही खजानों का देखभाल करना। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भूमि राजस्व का मूल्यांकन जो था वो किसका था? वो आपके अमरगुजार का काम था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को आपके सत्याग्रहित किया? क्या किया? सत्याग्रहित किया। किसकी संधि के साथ किया? चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि, या तोरण की संधि? तो कौन सा था? ऑप्शन सी बिल्कुल यहां से सही था आपका, पुरंदर बिल्कुल यहां से सही उत्तर हो जाएगा। इसी में आपके शिवाजी और मुगलों, शिवाजी बोले तो किसमें थे भैया आपके? मराठा और मुगलों के बीच में संधि हुई थी, और वो संधि कौन सी थी? आपकी पुरंदर की संधि थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की? खालसा की जो शुरुआत की थी, जो मैंने आपको बताया था, आप इसमें वीडियो देख सकते हैं, जो मराठा की क्लास है, मराठा स्पेशल की जो क्लास है, उस क्लास में जाके आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने सिख की बात की है, आपके सिख समुदाय की बात की है आपके। ठीक है, सिख समुदाय की मैंने वहां से बात की है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर आपको मिल जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा का शुरुआत वहां से किया था। ये एक सेना आर्मी बनाई थी, ये एक सेना नेतृत्व आर्मी बनाई थी उन्होंने यहां पर। ठीक है, कब शुरू की गई थी? आपकी 1650 1699 में बात की गई थी, 1750 या 1799 में बात की गई थी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। यहां से 1699 में इस चीज की शुरुआत की गई थी, 1699 में इसका शुरुआत की थी खालसा की। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्याप्त मराठों का पेंशन भोगी रहा? कौन रहा भैया? बात कर रहा है मुगल बादशाह की बात कर रहा है, जो अंग्रेज की कैद में रहा, उसके बाद जीवन पर्याप्त मराठों का आपका पेंशन भोगी रहा था। कौन सा रहा था भैया? आपका शाह आलम सेकंड रहा था, आपका बहादुर शाह सेकंड रहा था, आपका आलमगीर सेकंड रहा, या आपका अकबर शाह सेकंड रहा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहां से शाह आलम सेकंड रहा था आपका आपके अंग्रेजों की कैद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राजस्व क्षेत्र तक फैला? ठीक है, किसके? मुगलों साम्राज्य में तमिल आपके राज्य क्षेत्र तक फैला था। किसके में? अकबर के में, औरंगजेब के में, जहांगीर के में, या शाहजहां के में? तो भैया देखो, औरंगजेब जो था वो किसी तरीके का निर्माण इसलिए नहीं करवा पाया था क्योंकि वो पूर्णतः तरीके से युद्ध में ही लगा रहता था। ठीक है, तो जो युद्ध में लगा रहेगा, कार्य क्षेत्र अपना वही तो बढ़ाएगा। तो औरंगजेब यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो जब शेरशाह से लड़कर वो वापस आए थे तभी तो पुनः स्थापना की थी। और कब की थी? 1555 से 1556। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1526 में तो आपकी स्थापना की ही गई थी बाबर के द्वारा, समझ रहे हैं? 1565 में अकबर, उसके बाद भैया आपके जहांगीर आते रहे थे। तो भैया इन सब की बात नहीं है, 1555 से 1556 इसमें आपके हुमायूं ने पुनः स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? किसके आपके विजय फलस्वरूप हुई थी? जिसमें आपके फलस्वरूप हुई थी, जिसमें हुमायूं ने किसको हराया था, कहां हराया था भैया? वो बात हो रही है। पानीपत का प्रथम युद्ध? नहीं भैया, ये तो बाबर के बीच में हुआ था। नहीं। दौरा या दोराहा का युद्ध? नहीं भैया, इसमें तो सब भाई आपस में लड़ गए थे। नहीं भैया, ये कुछ नहीं है। आपका मंदसौर का युद्ध? नहीं। सरहिंद का युद्ध था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हुमायूं में इसी में सरहिंद के युद्ध में ही अपनी पुनः स्थापना की थी, मतलब मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु आपके दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? ठीक है, ऊपर से नीचे लुढ़क गए, बोले लुढ़क के मर गए, पुस्तकालय से लुढ़क के मरे थे। कौन मरे थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो कौन लड़े थे भैया? हुमायूं बिल्कुल सही उत्तर आपका यहां से हो जाएगा। हुमायूं ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिरकर मरे थे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर आपका व्यंग करते हुए
लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसने अपने जीवन का अंत हुआ। किसके जीवन के अंत की यहां पर बात करी जा रही है? किसके? बाबर के, अकबर के, हुमायूं के या शाहजहां के? भैया देख लो, 1530 से 1540 तक बेचारा रहा, ठीक है। उसके बाद शाहजहां ने उसको रगड़ के फेंक दिया। अब जब रगड़ के फेंक दिया उसके बाद बेचारा 1555 में फिदाया, 1556 से उसकी सत्ता चली गई, ठीक है। अब सत्ता चली गई, आगे बैठ गया उनके बेटे, ठीक है। अंत में मौत कैसे हुई? बोले सीढ़ियों से लुढ़क के गिर गई। तो भैया खिदरता ही रहा पूरे जीवन भर। तो भैया किसकी, ये किसका जीवन काल बता रहा हूं भाई मैं आपके लिए? ये किसका है? आपका हुमायूं का। किसका है जी? आपका ये हुमायूं का है। तो ऑप्शन सी आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। हुमायूं इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मुगल प्रशासन में मुस्तसिफ था, कौन था भैया? यहां पर कौन था? आपका सेना अधिकारी था, आपका विदेश विभाग का प्रमुख था, आपका आचरण अधिकारी था, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी था। कौन था? जाकर वीडियो अभी भी देख लें, आपको चीजों के आंसर मिलेंगे, क्विकली आपका आंसर आ जाएगा, इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो जाकर पहले ये जो आप देख रहे हैं अच्छी बात है, जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सारे क्वेश्चंस को आप करते हुए चलिए, और साथ ही साथ में आप यहां पर बात कर लीजिए कि भाई ये सारा कंटेंट जो है वो मतलब कैसे पढ़े। तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। आरओ की अभिमन्यु सीरीज चल रही है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का कंटेंट मिल रहा है। सबको नोट करते हुए चले, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जा रहे हैं और ये आपके सब प्री मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं यहां से क्वेश्चन, और कंपटीशन में भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपसे कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहां से क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। आपका आचरण अधिकारी क्या हो जाएगा? यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या पूछ रहा है हमसे कि मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है। क्या इंगित करता है भाई? क्या इंगित करता है? आपके चुंगी कर को करता है, मतलब टैक्सेस की बात हो रही है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्ता भूमि, या सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या बुवाई कर। तो भैया आपका यहां से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति, आपका अनुदत्त भूमि, ठीक है। पूर्णतः तरीके से जो विद्वान थे उनके लिए जो राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि जो थी, जो दी जा रही थी, वही आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि आपका दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रकरण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा चित्रांकन किया गया है? चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? किसने चित्रों में इसको वर्णित किया है? तो मैं आपको बता दूं किसने किया है। अब्दुल आपका समद ने किया है, आपके मंसूर ने किया है, मीर सैयद अली ने किया है, या अब्दुल हसन ने किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आपके अब्दुल समद ने किया है। किसने किया? अब्दुल समद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? मतलब सबसे पहले हजरत ए आला की उपाधि, उसके बाद किसकी उपाधि? सुल्तान की उपाधि। इन निम्न में से किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शाहजहां सूरी, या आपके इस्लाम शाह सूरी। तो आपका यहां से बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शेर शाह सूरी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये आपका बिल्कुल यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा आखिरी प्रश्न, इसका आखिरी प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इस चीज पर हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किसने नहीं होने दिया था? किसको नहीं होने दिया था? हम उस पर बात कर लेते हैं। आपके आलमगीर द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को, अकबर द्वितीय को, या बहादुर शाह द्वितीय को? ठीक है, किसने नहीं होने दिया था? आपके वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। इन निम्न में से चार में से किसको नहीं दिया था? तो ऑप्शन बी आपका यहां से बिल्कुल सही है, शाह आलम द्वितीय को यहां पर नहीं घुसने दिया था दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये 80 क्वेश्चंस की जो सीरीज है जो आज आपके लिए मैं लेकर आया था, ये पूर्णतः तरीके से पूरी हो गई है, जहां से हमारे जहांगीर का चैप्टर क्या हो गया, पार्ट क्लोज हो गया। ऐसा नहीं है, पूर्णतः तरीके से हो गया। आगे चल के क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग लगाते हुए चलेंगे, वहां पर बार बार हम इस चीज को स्मरण करते रहेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, कैसी चीजें होनी है।
अब आपका काम क्या है कि पूरे भाई मुगल के नोट्स बना लीजिए। 80 क्वेश्चंस में जो भी कुछ कंटेंट आपको मिल रहा है वो सब लिख लीजिए, और जो क्लासेस में आपको दिया गया है उन सब चीज़ों की बढ़िया तरीके से एक नोट्स की कॉपी बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में वहीं से आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ बाकी आपकी जो वीडियोस आपके लिए डल रही हैं, सारी वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए। साथ ही साथ में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपका ये सब कुछ करना ही हमको भाई क्या कहता है, सहानुभूति दे रहा है कि हम आपके लिए मेहनत करते रहें और हम आपकी मदद करते रहें आपके आरओ में आपके अधिकारी बनने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मैं प्रियम सर, मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में अपने नए कंटेंट के साथ। तब तक नमस्कार।